12 लाख, 13 लाख, 15 लाख दे करके लोग यहां बिहार में शिक्षक बन जा रहे हैं। सरकारी शिक्षक, बीपीएससी टीआरई से पास कर शिक्षक बनाने का खेल चल रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है? ये बड़ा सवाल उत्पन्न करता है कि योग्य अभ्यर्थी अपने अधिक उम्र की सीमा गिन रहे हैं और फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर लोग आज शिक्षक बन जा रहे हैं। ऐसे कारनामों का भंडाफोड़ हुआ है और आप जब सुनेंगे इसकी पूरी कहानी, पूरा खबर सुनेंगे, निश्चित तौर से पैरों तले जमी खिसक जाएगी। आप भी अपने आसपास के शिक्षक पर संदेह करने लगेंगे कि क्या वो कहीं इसी तरह पैसा देकर तो नौकरी नहीं हासिल किया है, क्योंकि जिस तरह से फर्जीवाड़े के खेल का उजागर पटना पुलिस ने की है वह निश्चित तौर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। प्रमाण के स्वरूप कई व्यक्तियों का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इनके पास जमा है। टीआरई 4 में बड़ा फर्जीवाड़ा होने की आशंका मतलब इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि पटना पुलिस को वो साक्ष्य मिले हैं, वो कबूलनामा हुआ है जो आरोपी पकड़ाया है। आइए हम आज के इस वीडियो में आपको तमाम वो खबर विस्तार से बताते हैं कि कैसे एक शिक्षक दलाल बन गया टीआरई के नाम पर, टीईटी के नाम पर, या तमाम तरह से बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थानों के परीक्षा के नाम पर कैसे फर्जीवाड़ा को किया जाता है और खुद आरोपियों ने क्या क्या कबूलनामे किए हैं वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप ये भी जानेंगे कि जब शिक्षक, एक मैडम का भी नाम सामने आ रहा है और दलाल तो कई हैं, मतलब दलालों के संग मैडम भी दलाली और एक शिक्षक भी दलाल बन गया। मतलब भाई क्या चल रहा है बिहार में? और बिहार सरकार कहती है हम तो विकास कर रहे हैं, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। लालच है ऐसे विकास पर जो फर्जीवाड़ा कर योग्य अभ्यर्थियों के जीवन को बर्बाद करे और अयोग्य लोग नौकरी करे। बहरहाल चलिए देखते हैं पूरी खबर क्या कुछ कहती है। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर करिए। उन लोगों तक शेयर करिए जो योग्य होकर दर दर की ठोकर खा रहा है और अयोग्य होकर वे लोग आज नौकरी कर रहे हैं। ऐसे कई सारे लोग होंगे जो आज न जाने इस तरह का कांड करके बीपीएससी टीआरई के माध्यम से भी जो है कि वो पास कर गए होंगे। ये तो जांच का बहरहाल विषय है, लेकिन क्या कुछ खबर है सुनकर आज निश्चित तौर से आप हैरान हो जाएंगे। साथियों, इसको देखिए, यहां आपके सामने है क्या कुछ कहा जा रहा है। 10 लाख में टीटी, 15 लाख में शिक्षक। ओह, तार तार हो गया भाई साहब, तार तार हो गया। केवल ये अखबार नहीं जो आप देख रहे हैं, इस अखबार के पीछे का वो योग्य अभ्यर्थियों का दर्द समझिए, उन बिहार के बच्चों के तकदीरों को समझिए जिसके साथ एक बड़ा छल हो रहा है। केवल यह एक अखबार नहीं है साथियों, केवल ये खबर नहीं है, बल्कि वो मर्म है, वो दर्द है, वो आवाज है, वो पीड़ा है, वो टिस देती हुई आवाजें हैं जो अधिक उम्र में चले जा रहे हैं अभ्यर्थी। लेकिन क्यों नहीं जाए, योग्य अभ्यर्थी के साथ तो खेला हो रहा है। और देख लीजिए किस तरह का मामला है, पैसा लेकर नौकरी बांटा जा रहा है। और दलाल भी कितना मस्त है, आप जरा इस बात को समझिए। दलाल को पहले पता चल जाता है कि पुलिस आ रही है, वो अपना लैपटॉप, अपना फोन सब उठाकर नदी में फेंक देता है। ये बात हम नहीं बल्कि अखबार में और पुलिस के बयान भी हैं। पुलिस खुद भी कह रही है, सिटी एसपी कह रहे हैं। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पुलिस की मंशा थी ही नहीं इनको पकड़ने की। पुलिस तो गई थी किसी युवती को ढूंढने के लिए होटल, और होटल में अचानक ये साहबजादे मिले, इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मिले। वो तो शुक्रिया इन पुलिस का जो इस मामले को उन्होंने गंभीरता से लिया और इसको पकड़ने का काम किया। बहरहाल जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। नालंदा से समस्तीपुर का तार जुड़ा है। ऐसे लोगों का भी नाम निकलकर सामने आ रहा है जो लोग आज शिक्षक बन गए हैं, उसको कबूलनामे इन्होंने किया है। बहरहाल जांच में क्या होता है ये देखने का विषय है, लेकिन पहले देखिए कैसे धंधा होता है, कैसे आप बैठे रहते हैं, आप पढ़ते रहते हैं, दिन रात एक करते रहते हैं और आपके रिक्तियों को, आपके सीटों को बेच दिया जाता है। और इसमें मिली भगत मैडम, सर, जिसको आप ईमानदार समझते हैं वही गद्दार निकलता है। हैरान कर देने वाला बात है, चिंता का विषय है।
दर्जनों ब्लैंक और भरे हुए चेक, 23 अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र मिले हैं। क्या कुछ एसपी साहब भी कहे हैं वो भी हम बताएंगे। आप सबसे पहले यहां देख लीजिए ये फोटो, यही वो लोग हैं दलाल के साथ सर्टिफिकेट, और देख लीजिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हासिल हुए हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है। जनकपुर पुलिस ने 2 परीक्षा माफियाओं को गिरफ्तार किया है। मीठापुर के माधव इंटरनेशनल होटल से, नालंदा के बेन थाने के भावनापुर के अजय कुमार सिन्हा और समस्तीपुर के सरायरंजन के उदय कुमार झा उर्फ अविनाश कुमार को पकड़ा पुलिस ने है। उनके पास से 23 अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, कई बैंकों के ब्लैंक चेक भी और भरे हुए चेक भी बरामद किए हैं। कई चेक में 14 से 18 लाख रुपए तक भरे हुए हैं। हा। वही गद्दार मास्टर कमेंट करेगा कि पढ़ता लिखता नहीं है, वही लोग गाली देगा आपको अलग अलग सोशल मीडिया पर, जो लोग 18 लाख 12 लाख देकर नौकरी किया है। वो गद्दार सबको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। हम पुलिस प्रशासन से आग्रह करते हैं वैसे लोगों को, जो लोग फर्जीवाड़ा कर जो है कि नौकरी हासिल किया है, उसको सीधे फांसी पर चढ़ा दिया जाए, क्योंकि वह कई योग्य लोगों के जीवन का कत्ल किया है। इस बात को आप जान लीजिए। आज लोग दर की ठोकर खा रहे हैं। लोग फर्जी प्रमाण पत्र, तो आए दिन अखबार में आती है कि फर्जी सर्टिफिकेट, ये तमाम चीजों से नौकरी ले रहे हैं। योग्य रोड पर दर की ठोकर, और अयोग्य जो है बोर्ड पर जाकर एकदम मास्टर हीरो बन रहा है। सब बीपीएससी टीआरई के माध्यम से जितनी भी शिक्षकों की बहाली हुई है, हम सरकार से आग्रह करेंगे उन सभी का कह लीजिए तो एक और परीक्षा होनी चाहिए, ताकि जैसे सक्षमता परीक्षा टीचरों का हुआ वैसे परीक्षा होनी चाहिए। जो योग्य है वह आराम से नौकरी करे, जो अयोग्य है उनको सीधा बाहर कर दे, क्योंकि आए दिन अखबारों में फर्जीवाड़ा की कहानी निकलकर सामने आती है। और आज देख लीजिए कबूलनामे भी हैं, हैरान करने वाला है। अब देखिए यह भी कहा है कि शिक्षक बहाली परीक्षा में पास कराने के नाम पर करीब 10 अभ्यर्थियों से 2 लाख वसूल चुके हैं। यह भी स्वीकार किया है कि उनका गिरोह परीक्षा सेंटर को मैनेज कर अभ्यर्थियों को नकल कराता है। ये खबर नहीं बल्कि ये वो चीज है जो योग्य अभ्यर्थियों के जख्म को ताजा कर दे रहा है। बीपीएससी टीआरई 1 याद कीजिए, टीआरई 2 याद कीजिए, टीआरई 3 याद कीजिए, किस तरह की कहानी हुई है। अभ्यर्थी चिल्लाते रहे, सरकार चुप रही, मौन रही, और उसके प्रवक्ता लबड़ ना जाने क्या कुछ कहते थे। उन प्रवक्ताओं तक भेजिए यह वीडियो, यह जानकारी भेजिए और पूछिए कि पैसा लेकर नौकरी नहीं देने का जो बात कहते हैं, जरा सा चिट्ठियां देखिए पुलिस पटना पुलिस एसपी ने क्या कुछ बयान दिया है, क्या कुछ चोरवा बयान लिया है, फर्जीवाड़ा करने वाला दलाल बयान दिया है, उसको सुनिए और कहिए। अब कहिए तो कौन पैसा लेकर क्या सेटिंग कर रहा है। सोचिए सरकार के एक शिक्षा विभाग के एक शिक्षक बन गया वो दलाल, हाई स्कूल का शिक्षक। आगे देखिए यह भी स्वीकार किया है कि तमाम तरह के नकल कराता था और पास करवाता था। गिरोह के 4-5 और माफियाओं की जानकारी पुलिस को मिली है। जिन अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र और चेक मिले हैं उनके भी पूछताछ होगी। सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने कहा कि दोनों परीक्षा में पास कराने के नाम पर भी ठगी करते हैं। जांच की जा रही है, जांच हो रहा है। अब पुलिस की जांच को हम एक बात कहना चाहेंगे, हुजूर पुलिस साहब जितने भी अधिकारी हैं, कम से कम अपने वर्दी का जो है कि एक कर्तव्य निभाइए, बिहार कोई फर्जीवाड़ा कलंक से मुक्त कराइए। अब हाल ही में संजीव मुखिया नाम के जो बड़े बड़े कह लीजिए कि फर्जीवाड़े को अंजाम देते थे, पेपर लीक आप सब ही बयान देते थे, लेकिन चार्जशीट के अभाव में उनको कह लीजिए कि अब आप समझिए ना हम क्या ही कहें। तो खैर उनका बचना ना बचना उसका अपना तर्क है, अपना भी तर्क है, लेकिन कम से कम आप वर्दी का हिफाजत करते हुए बिहार के युवाओं के इस कलंक तो फर्जीवाड़ा को समाप्त करने का काम कीजिए। अब देखिए क्या है, यहां पर एक और 2 चीज आपको मिलेगा। भूषण बॉबी और मैडम के जरिए जालसाजी होता है साथियों। दोनों से पूछताछ में कई नामों का खुलासा हुआ। दोनों टीआरई और टीटी की परीक्षा में भूषण बॉबी और एक मैडम के माध्यम से सेटिंग करते हैं। हम शुरू में जो कहें बीपीएससी टीआरई के माध्यम से कई सारे फर्जीवाड़ा कर लोग शिक्षक बन गए, ये कबूलनामे यहां पे है, अखबार बयां कर रही है, हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं। और अपने मन से कहते भी तो गलत नहीं होता, क्योंकि इसके प्रमाण बिहार के सभी जिला शिक्षा विभाग के जो कह लीजिए कि स्थापना कार्यालय है वहां पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए कितने अयोग्य लोग पकड़े गए हैं जो शिक्षक के रूप में ज्वाइन किए थे, जिसको सेवा मुक्त किया गया है। आखिर वो कैसे किए थे, ये बड़ा सवाल उत्पन्न होता है।
कई लोग बैग में पैसा लेते हुए जांच कराने क्रम में भागा है, इनको छुपा हुआ बात है। आयोग की आंखों में धूल झोंका है वे लोग जो स्टेट सीटेट तक पास नहीं थे, वे लोग को भी शिक्षक बना दिया। ये हुआ क्या भाई, ये कैसे हुआ, ये सवाल उत्पन्न होता है। योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ छल ये कतई सही नहीं है। इससे बिहार के बच्चों का तकदीर खराब होगा, बिहार का भविष्य गर्त में जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता की बात करने वाले माननीय मुख्यमंत्री का ये जो सोच है वह खराब हो जाएगी अगर इस तरह फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर लोग शिक्षक बनेंगे। कौन है वो मैडम, कौन है जो खेल कर रही है? ये खुद दलाल तो शिक्षक था पहले, मतलब सरकारी स्कूल का। अब देख लीजिए, पुलिस दोनों के दावों की जांच कर रही है। जिन 3 लोगों को दोनों ने टीईटी पास कराया था उनसे 18 लाख लेने का दावा किया है। 18 लाख में शिक्षक बना दिया, 18 लाख में 3 लोगों को। कौन है वो 3 लोग, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोनों ने पुलिस को बताया कि वे अभ्यर्थी से 2-3 लाख एडवांस लेते हैं और उनका शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेते हैं। परीक्षा में सफल होने के बाद अभ्यर्थी पूरा पैसा देते हैं, तब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लौटाया जाता है। दोनों के पास से पुलिस ने बीपीएससी, इंजीनियरिंग, टीआरई, टीईटी और इंजीनियरिंग की परीक्षाओं के कागजात भी बरामद किए हैं। साथियों, अब कुछ छुपा नहीं रहा, अब कुछ छुपा नहीं रहा। जो लोग कहते थे ना कि बीपीएससी, टीआरई के कह लीजिए इसमें कुछ नहीं होता है, तो सब इसमें कबूल कर रहा है लोग कि हम 18 लाख लेकर कराए हैं। अब बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थानों के अगर कागज दूसरों के पास मिलने लगे, कितना बड़ा दुख का विषय है। जहां आयोग कहती है कि भाई साहब अगर इसके नाम पर कोई इधर उधर करेगा तो उसको जेल हो जाएगा, तो हम तो कहते हैं बीपीएससी के चेयरमैन साहब से, हुजूर आप भी एक्शन लीजिए जल्दी से। जो ये सब तरह का कांड करता है, आपकी छवि को धूमिल करने का काम करता है, जो शिक्षक भी आपके छवि को धूमिल करता है, आए दिन सोशल मीडिया पर कुछ से कुछ लिखता है, उसको भी आप कार्रवाई कीजिए। वहीं पर आप देखिए चालाकी, जैसे पुलिस आने की आशंका हुई, जो जालसाज है, फरेबी है, लैपटॉप नदी में फेंक दिया। अरे भाई ऐसा कोई करता है क्या? मोबाइल फेंक दिया नदी में। अब पुलिस, हम कहते हैं आप बैठे काहे थे, आप भी कूद के एक बार निकाल लेते भाई साहब, है गोताखोर को मंगाते, किसी को मंगाते। मतलब मेरा उद्देश्य है कि वो जालसाजी वाला रिकॉर्ड उसमें घुस गया, उसको निकाल लेते। किसी भी सूरत हम हाथ जोड़कर कहते हैं भैया इसकी जांच बड़ी बारीकी से करिए, बहुत राज खुलेगा। बहुत आए दिन खबर आती है सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, आज बच्चे को मार दे रहा है, किसी टीचर को लेके भाग जा रहा है। आखिर ऐसे प्रवृत्ति के लोग शिक्षक हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। जो बीएड सच से किया है, सच्चाई के साथ किया है, ईमानदारी से किया है, जो डीएलएड ईमानदारी से किया है, वह बच्चों के तकदीरों के साथ तो कदापि खेल नहीं कर सकता है। यह हम लिखित कह सकते हैं। हमने अनुभव किया है उन चीजों को, हमने आत्मसात किया है उन चीजों को, बीएड के उस दौर को अनुभव किया है, ट्रेनिंग के उस दौर को अनुभव किया है। वहां पर कोई योग्य शिक्षक खेला नहीं करेगा, वही लोग खेला करेगा जो अयोग्य लोग हैं, जो इसी तरह के जालसाजी का कांड का करने का काम किया है। अब पुराना माफिया हाई स्कूल के शिक्षक से बर्खास्त हुआ तो बन गया जो है कि दलाल। अब क्या ही कहें इसके बारे, यहां सब कुछ लिखा है। टीआरई में 12-15 लाख का खेला चल रहा है, टीईटी में 8 से 10 लाख का, एएनएम में 5 से 6 लाख का। यहां देख लीजिए सभी का मुंडा। अब सोचिए बिहार में टीआरई 4 की परीक्षा तो आई नहीं है, सीट बिकना शुरू हो गया है। ये वो सीट है जिस पर आपकी बहाली हो सकती है, ये वो सीट है जो आपकी पद को, आपके कुर्सी को बेचा जा रहा है, सरेआम बेचा जा रहा है। और ये पुलिस पकड़ रही है, जांच कर रही है, जो अपना इनका काम है वो कर रही है, लेकिन सरकार इस पर मौन क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज बीपीएससी टीआरई 1 होता है, टीआरई 2 होता है, टीआरई 3 होता है। इन सभी में लगातार अभ्यर्थी आवाज उठाते रहे, मांग करते रहे, जांच हो जाए, जांच हो जाए, जांच हो जाए। लेकिन मजाल है कोई जांच करा ले, क्यों कराएगा भाई? सबको अपनी सत्ता प्यारी है, सबको अपनी कुर्सी प्यारी है। अब सोच लीजिए क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल जो जानकारी आई हम आप तक रखें। अब आपकी सीट को कौन कौन बेच रहा है, आप तैयारी कर रहे हैं टीआरई 4 का, आपके सीट को कौन कहां बेच रहा है, इस खबर को जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए और जो है कि अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। मामला बहुत गर्म है भैया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।